Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. Good morning, sir, and my lovely friends. It's Shivani Singh here. I'm pursuing graduation from Rajju Bhaiya University, Prayagraj with science stream. And today our activity and the topic is too fantastic, and that is मतदान जागरूकता, awareness of voting. And मतदान जागरूकता के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम लोगों को 5 वर्ष में एक बार वोट डालने का अवसर मिलता है। उसमें भी लोग ये सोचते हैं कि हम अपना वोट जाए दें या ना दें, और लोग बोलते हैं हमारी एक वोट से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन उन लोग को नहीं पता कि एक ही वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, एक ही वोट से फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हुई, और एक ही वोट से जर्मनी में हिटलर ने अपना सत्ता स्थापित किया। तो वोट जरूर देने जाए आप लोग। और कुछ लोग तो उनको जो उनका अधिकार है वोट देना, कुछ लोग उनका अधिकार भी खरीद लेते हैं और लोग भ्रमित हो जाते हैं और कुछ लोग जो देने जाते हैं वो भी जाति वर्ण आदि में अपनी वोटों को बांट देते हैं और लोगों से उनके अधिकार खरीद भी लिए जाते हैं। जब हम वोट देने जाए तो ना मस्जिद की बात हो और ना शिवालय की। जब हम वोट देने जाए तो ना मस्जिद की बात हो और ना शिवालय की, वहां पर बात हो तो सिर्फ निवाले की। हम सभी युवा नवनिर्माण की ईंटें हैं और हम अपनी एक वोट से राष्ट्र सरकार, राज्य सरकार और नगर सरकार को एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। हमें अपना वोट बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक हमारा भारत विकासशील है, विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आया है, तो आप ऐसे व्यक्ति को अपना वोट दें ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके और हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आ सके। कभी कभी हमारी उदासीनता ही हमारे दुखों का कारण बन सकती है, तो और हमारे अधिकारों का भी कारण बन सकती है। तो आप अपना वोट बहुत सोच समझ कर दें। चुनाव नहीं मतदान करें, नए भारत का निर्माण करें, लोकतंत्र को मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करें, जाति धर्म की तोड़ दीवारें अपना आओ हम मतदान करें, निकट समस्या आए कोई सीधा सरल निदान करें, जिसके लिए देश हो पहले आओ उसका सम्मान करें, घर से निकले बाहर आए आओ सब मिलकर मतदान करें। थैंक यू। I am Aparna Srivastava here. Today's presentation day, and the topic is awareness. The topic is awareness of voting. First, the topic is awareness of voting. First, I want to say a quotation. My vote, my choice. My vote, my choice. My vote, my voice, and my vote is my choice. Your vote make all the difference in the world. First full form of vote is the voice of the electorate. It means मतदाता की आवाज। Everybody know, can everybody say that what is the day we celebrate National Voters Day? On which year started? It started 2011. And what is the significance of voting awareness? It is the major problem of education, our education, because people are not aware. What happening in the world or what happening in the country, and someone also don't interested in politicians, and education is the major problem of it. We can say that आंध्र प्रदेश में अब तक 78% वोट 2023 में हुए हैं, और पश्चिम बंगाल में 78.44% वोट हुए हैं। और यही आंकड़ा अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में 58% वोट हुए हैं 2023 में। अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश शिक्षित देश है, शिक्षित राज्य है। वहाँ के लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक हैं, और हमें भी शिक्षित होना चाहिए और अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए, ताकि हम अपना एक वोट से अपने देश की अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं। एंड फाइनली आई वांट टू से लोकतंत्र एक सबसे बड़ा उत्सव मतदान है। लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा उत्सव मतदान है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति हमारा मत है। और हम लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना वोट ऐसे व्यक्ति या ऐसे सरकार को दे जो सांप्रदायिकता और जातिवाद से उठकर देश के विकास के लिए सोचे। और हम जो विश्वास करते हैं कि जो सामने दिखता है वैसा होता नहीं है, तो
अच्छे से सबके बारे में जाने परखे तभी वोट दें। थैंक यू। कि वोटिंग एक त्योहार है, तो इस त्योहार को वैसे ही सेलिब्रेट करें जैसे आप दिवाली और ईद को सेलिब्रेट करते हैं। खुशी से जाएं, पहले वोट करें और इसके बाद जलपान करें, और ऐसे ही व्यक्ति को वोट करें जैसे मैम ने कहा है कि उसे जांचें परखें और फिर अपना एक अमूल्य वोट देकर अपने देश की सरकार को बनाने में अपना जो अधिकार है आप उसे यूज करें और उसमें सरकार का सहयोग करें जिससे हमारा देश विकसित हो सके। थैंक यू। It's Mr. Kain Alam here. I am जागरूकता और मतदान हमारे जीवन में वोट कितना ज़रूरी है, आज मैं आपको बताऊंगा। आप वोट के लिए अपने आस-पास पड़ोस में, सबसे पहले अपने घर में सबको जागरूक करें। बहुत से घरों में ये होता है कि हमारे दादा दादी वगैरह होते हैं जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनको कहा जाता है वोट डालने के लिए, बोलते हैं कि उनके कई सारी समस्याएं होती है, जैसे कि बीमार होते हैं, वो बोलते हैं कि हम बीमार हैं, इस बीमारी से हम ग्रसित हैं, हम नहीं जा पाएंगे। सबसे पहले आप अपने आप को नहीं, सबसे पहले अपने घर में उन बुज़ुर्गों को तो सबसे पहले वोट के लिए जागरूक करिए। उन्हें बताइए कि वोट क्या है, कैसे मतलब वोट के लिए हम देश के प्रति वोट देकर हम आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। उनको घर वाले के प्रति ऐसा विचार करें। हमारे घर में पिछले साल मैं अपनी मम्मी को वोट देने का ये किया, मतलब वो बीमार थी, मतलब वो कह रही थी मैं नहीं जाऊंगी, काफ़ी ज़्यादा हद तक बीमार थी, फीवर था, तो बोली बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। मैंने उनको गाड़ी से ले जा करके वोट उनको दिलवाया। 20 मई को चुनाव हो रहे हैं, तो आप लोग अपने घर में, अपने आसपास में, अपने पड़ोस में ये बात उन्हें बताइए कि हमें वोट क्यों देना चाहिए, वोट की क्या महत्वता होती है। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, हम लोग तो अपने जो बुजुर्ग हैं जो नहीं जानते हैं सब चीज़ों के लिए, उनको तो हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं। हमें वोट देना बहुत ज़रूरी है और एक वोट से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और जाना चाहिए हम लोगों को वोट देने के लिए। ऐसा नहीं है कि घर पे रहें, काम है नहीं जा सकते, जाना चाहिए, ज़रूरी है। एक दिन का काम है, रोज़ का काम नहीं है कि रोज़ रोज़ हमें जाना है वोट देने। एक दिन का काम है, हमको जाना चाहिए। ऐसे कोई बूढ़े लोग हैं उनको भी बोलना चाहिए कि मतलब आप भी जाओ, ज़रूरी है। बीमारी तो रोज़ की होती है, रोज़ ही बीमार रहते हैं, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है सब में, तो हमें जाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है चीज़ें कि हमको अपने देश के लिए चुनना है नेता, तो ज़रूरी है कि जाओ और लोगों को भी बताओ कि ये चीज़ ज़रूरी है और जाओ। और जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि गांव के जो लोग होते हैं कहते हैं, जैसे कि मेरी खुद की मम्मी है, वो इस बार बोल रही है कि मैंने उनसे सुना था कि वो बोल रही है कि कह रही थी इस बार मैं नहीं जाऊंगी वोट देने। कह रही थी मेरा तो कुछ भी फायदा नहीं होता, मुझे क्या मिलता है। तो इस वजह से वो कहती है कि मैं नहीं जाने वाली इस बार वोट देने। तो अब उनको समझाया जाता है कि नहीं ज़रूरी है, जाना चाहिए, पर लास्ट वो जाती है। जब लोग कहते हैं, समझाते हैं कि नहीं ज़रूरी है, जाना चाहिए, कहेंगे पड़ोस के लोग आते, कहिए आंटी चलिए, अच्छा हम आपको बाइक में ले चलेंगे। कहती है अच्छा ठीक है, फिर कहेंगी अभी धूप है अभी नहीं जाएंगे, शाम को जाएंगे, ऐसा करके बोलती है। पर नहीं, कुछ नहीं देखना चाहिए, हमें जाना चाहिए। एक दिन की तो बात है और हमको जाना चाहिए। और खाना पीना तो बना के तो सभी कोई रोज का ही काम में जाना चाहिए। काम नहीं अधिकार समझें, अपने मत का अधिकार समझें। एक वोट की कीमत खुद भी जाने और लोगों को भी बताएं और जाए जरूर मतदान करिए।